हेलो दोस्तों, हम ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए एक बैच हमने स्टार्ट किया है जिसमें हम भौतिक विज्ञान के पार्ट 1 को लेकर आए हैं। हम केवल टेस्ट पेपर ही प्रोवाइड कराते हैं। इससे पहले हमने जियोग्राफी का एक पार्ट करवा लिया है। आप हमारे चैनल से जुड़कर वहां से वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। आइए बिना विलंब किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो होता हमारा सिलिकॉन में। और सिलिकॉन का प्रयोग जो होता है अर्धचालक के रूप में, जो होता है सोलर प्लेट में भी इसका प्रयोग होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटोना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं तो होते हैं हमारे आयन मंडल में। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण के कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी हैं? तो होता हमारा दृष्टि के अस्थायित्व के लिए। चौथा क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो होता हमारा लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण जो होता है लोलक का आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। इसको भी आप याद रखें। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो होता है हमारा 0.001 मिमी के। और 1 माइक्रोन जो होता है 0.0001 मिमी के बराबर होता है। यह भी आप याद रखें। यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता तो मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा। यह भी आप याद रखें। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है तो होता है 60 डेसिबल। ध्वनि को जो है डेसिबल में मापा जाता है। यह भी आप याद रखें। निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो आप इसको जान लें, सोनार कहते हैं। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो आप कन्फर्म जानते होंगे, डायमंड का, हीरा का। यह सबसे कठोर होता है और हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिसके कारण यह चमकता रहता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? तो होता है अभिकेंद्री बल। 11वां क्वेश्चन हमारा है, कोहरे में फोटोग्राफ लेते समय साधारण दृष्ट प्रकाश की अपेक्षा अवरक्त विकिरणों को क्यों पसंद किया जाता है? तो होता है हमारा 11 नंबर का, कम फैलती है इसीलिए। 12 क्वेश्चन हमारा है, अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि क्या स्तर है? तो होता है हमारा 0.00012 के डेसिबल के बराबर होता है। 0.002 डेसिबल के बराबर होता है। और श्रवण तरंगे जो होती हैं 20 एचजेड से 20,000 एचजेड तक होती हैं। यह भी आप याद रखें। 13वां क्वेश्चन हमारा है, जहाज की चाल मापी जाती है तो होती है नाट में नापी जाती है। और नाटिकल मील जो है समुद्री दूरी मापने के लिए प्रयोग की जाती है। हार्स पावर जो है शक्ति का मापक है, इसको भी आप याद रखें। और कार्य का मात्रक जूल, यह तो आपको याद ही होगा। चलिए 14वां क्वेश्चन पे आते हैं, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। 15वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो हमारा होता है चांदी। यदि हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन
आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।